Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying which of the following process induces the completion of the meiotic division of secondary oocyte. पहला है पार्चुरेशन, दूसरा है इम्प्लांटेशन, तीसरा है फर्टिलाइजेशन एंड चौथा है गैमेटोजेनेसिस। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा oogenesis. So अगर हम बात करें oogenesis की, so it is the process of formation of a mature ovum. तो होता क्या है कि जो oogenesis है ये कब इनिशिएट हो जाता है? इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जब फीमेल फीटस एम्ब्रियो के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है इन द यूट्रस, तभी उसका जो ओवरी है उसमें क्या शुरू हो जाता है, उसमें ओजेनेसिस शुरू हो जाता है। क्या होता है कि उसके ओवरी में मिलियन ऑफ ओगोनिया फॉर्म हो जाता है इन इच फीटल ओवरी। मिलियन ऑफ oogonia are formed even before birth in each ovary. In fact, birth के बाद कोई एक्स्ट्रा ओगोनिया नहीं बनता। ये जो ओगोनिया है ये मिलियंस के फॉर्म में बन जाते हैं कब? इवन बिफोर बर्थ इन केस ऑफ द फीमेल फीटस। बर्थ होने के बाद कोई नया ओगोनिया नहीं बनता। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ओगोनिया है ये डिवाइड करने लगते हैं। दे स्टार्ट डिवाइडिंग, ये डिवाइड करने लगते हैं। एंड ये किस में एंटर करते हैं? ये एंटर करते हैं इनटू दी प्रोफेज वन। प्रोफेज वन किसका? ऑफ द मियोटिक डिवीजन। प्रोफेज वन ऑफ द मियोसिस वन के डिवीजन में ये एंटर करते हैं। और यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं? यहाँ पे ये टेम्पोरली अरेस्ट हो जाते हैं। दे आर टेम्पोरली अरेस्टेड। अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो ओगोनिया है इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। इसके बाद क्या होता है कि जो ये जो प्राइमरी oocyte है वो सराउंडेड होता है किससे? वो सराउंडेड होता है बाय ए लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से। और इसके बाद ये क्या बन जाता है? जब ये सराउंड हो जाएगा लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। ये जो फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, ये डिजेनरेट कर जाता है ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू दी प्यूबर्टी। इसीलिए सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं हर एक ओवरी में एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। फिर क्या होता है कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ये फर्दर सराउंड कर जाते हैं किससे? बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू दी सेकेंडरी फॉलिकल। और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये देन किस में कन्वर्ट होता है? ये सेकेंडरी फॉलिकल देन कन्वर्ट होता है इनटू दी टर्सरी फॉलिकल। ये जो टर्सरी फॉलिकल है इसमें क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है एक एंट्रम। अगर एंट्रम की बात करें तो ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। यहीं पे जो प्राइमरी oocyte है जो कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte है ये ग्रो करता है। इट ग्रो इन साइज एंड इट कंप्लीट्स इट्स फास्ट मियोटिक। पहला मियोटिक डिवीजन को ये क्या करता है? कंप्लीट करता है। और अगर हम बात करें तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को ये कंप्लीट करके क्या बनाता है? ये बना देता है, इट विल फॉर्म ए सेकेंडरी oocyte एंड एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। पोलर बॉडी। ये दोनों कैसे होते हैं? ये अनइक्वल होते हैं इन शेप एंड साइज में। सेकेंडरी oocyte यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है और ये सेकेंडरी oocyte बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये इसी फेज में
अरेस्ट हो जाता है, मतलब ये सेकेंडरी oocyte बन के रह जाता है और ये तब तक कन्वर्ट नहीं होता इनटू द फर्दर मैच्योर ओवम जब तक स्पर्म नहीं आता। यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है ये मैच्योर ओवम में तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब इसमें क्या आएगा, इसमें इसको फर्टिलाइज करेगा कौन, एक स्पर्म, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ऑकर होगा। अगर हम दिए गए क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंड्यूस the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. So the correct option will be option C, that is fertilization is the process that induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो पार्चुरेशन मतलब क्या होता है, पार्चुरेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, मतलब कि बेबी का डिलीवरी होना फ्रॉम द यूट्रस, मदर यूट्रस से। अगर दूसरा बात करें तो दूसरा बोल रहा है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब होता है कि एक बार जब जाइगोट जो है वो डिवाइड करके क्या बन जाएगा, वो ब्लास्टुला बन जाएगा, तो वो ब्लास्टुला जाके क्या करेगा, यूट्रस वॉल के साथ वो जाके इम्बेड कर जाएगा और इसी इम्बेडमेंट को कहते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम कहते हैं oogenesis। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।